Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले चैप्टर में हमने बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात किया था। आज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में तो बात किया था, लेकिन आज बेसिकली हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। और साथ ही बात करेंगे हमारे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बात करें अगर ओवरी, फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे मेन ऑर्गन है ओवरी। ओवरी की खासियत क्या है कि पहला तो ये क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। पहली चीज तो ये क्या है कि फीमेल सेक्स का प्राइमरी ऑर्गन है। दूसरा, ये प्रोड्यूस करता है कुछ हॉर्मोन्स जिनका नाम है क्या, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। नॉर्मली हमने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में काफ़ी पहले से भी सुन रखा है, फंक्शन नहीं पता। यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन के थ्रू इसको जानेंगे, ठीक है। हालांकि फंक्शन आपको मेन इसका दिखेगा कहाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जहाँ पे FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का फंक्शन आपको प्रॉपरली समझ के रखना है। देखते हैं। ओवम इज अ प्राइमरी सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। उस फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम। ओवम इज अ फीमेल गैमेट एंड ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इट ऑल्सो प्रोड्यूस सम ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। लेडिक सेल से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता था, पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया। यहाँ से क्या हो रहा है, ओवेरियन हार्मोन जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक। दो तरह के हार्मोन, मेल से क्या हो रहा था, एक ही हार्मोन सिक्रीट हो रहा था जिसका नाम था एंड्रोजन, ठीक। यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे, एक क्या है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा क्या है एस्ट्रोजन। इट इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। बेसिकली ये हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनकी अगर साइज की बात किया जाए तो लेंथ के बेसिस पे ये 2 से लेके 4 सेंटीमीटर है और ये हमारी पेल्विक वॉल से कनेक्ट होते हैं एक लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। पेल्विक वॉल और यूटरस, ये अगर हमारा यूटरस है तो ये उसकी जो पेल्विक वॉल है और यहाँ पे कनेक्ट होते हैं एक लिगामेंट के थ्रू ओवरीज। अब आपको याद होगा लिगामेंट क्या होता है, किसी को याद है? नहीं याद है, इसको भी निमोनिक्स में याद करना है। LLB होता है ना, LLB, एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट बेसिकली LLB करके बनते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है LBB, L फॉर लिगामेंट। आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा क्लास 10th में ही कि लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ के रखता है, और टेंडन क्या करता है, बोन और मसल्स के बीच होता है। तो LLB से याद रखना है क्या, LBB, L फॉर लिगामेंट, B फॉर बोन, टू बोन। तो लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमेशा ही बोन और बोन के बीच, यानी आपस में दो बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट। तो इसी तरह पेल्विक वॉल और यूटरस में क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट, जो कि ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। अब हर ओवरी कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम टिश्यू से विच इनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा। हर ओवरी के ऊपर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या करता है, फर्दर डिवाइड होता है 2 जोन में। अब आप बेसिकली ऐसे समझो कि ये अगर हमारा ओवरी है, ठीक, तो इनके ऊपर क्या होगी, एक थिन एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होगी। ये पार्ट क्या कहलाएगा, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, फर्दर 2 जोन में डिवाइड है। आप एक जोन इसको देख सकते हो, एक जोन ये देख लो, ठीक। एक जोन को क्या कहते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ये है ओवेरियन स्ट्रोमा। ये वाला जो जोन है, पेरिफेरी का मतलब कॉर्नर, ठीक है, जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इनर मेड्यूला। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल। पेरिफेरी वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिकल, और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स और कुछ ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। क्या क्या हुआ, ब्लड वेसल्स क्या हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, नहीं, स्किन के नीचे प्रेजेंट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है पेरिफेरी पे ब्लड वेसल्स कभी नहीं होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे,
फॉलिकल्स। ठीक, ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनर मेडुला वाले रीजन में, उनके साथ कुछ ओवेरियन लिगामेंट भी प्रेजेंट होंगे। ये दोनों चीजें पक्का है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एसेसरी डक्ट। कल हमने मेल एसेसरी डक्ट के बारे में बात की थी, आज करेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में। इनमें आता है पहले नंबर पे क्या? ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम ही क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, इनकी अगर लेंथ की बात किया जाए तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 कितना होगा? अप्रॉक्स इतना, ठीक है, इतना या इतना ले सकते हैं। तो ये जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है, ये लॉन्ग कितने हैं? 10 to 12 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंड होते हैं पेरीफेरी टू यूट्रस, पेरीफेरी से लेके यूट्रस तक ये प्रॉपरली घिरे हुए होते हैं। अब इनके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक, 3 पार्ट्स में नंबर 1 पे आता है क्या? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एम्प्यूला। और एम्प्यूला के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है? इस्थमस। अब आपको याद क्या रखना है? इनके फंक्शन। इनफंडिबुलम, फंडिबुलम में आ रहा है फन ना, तो फनल शेप का होता है, ठीक है, और ओवरी के सबसे पास होता है। ठीक, इनफंडिबुलम फलन लाइक शेप का होता है, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, और ओवरी के सबसे नज़दीक प्रेजेंट है। उनके बाद है एम्प्यूला, ये थोड़ा वाइडर पार्ट है, यानी थोड़ा चौड़ा है। और उसके बाद है इस्थमस, वो जितना चौड़ा है इस्थमस उतना ही नैरो है, और यही ज्वाइन करता है कहाँ? यूट्रस को। तीनों के फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली नहीं, डिफिनीशन से भी याद रखते हैं। डिफिनीशन क्या है? इनफंडिबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर है, पहला नंबर। दूसरा क्या है? ये ओवरी के सबसे ज़्यादा क्लोज है। और जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला क्या है? ये वाइडर पार्ट है, ठीक है, और इनके नीचे आता है क्या? इस्थमस। इस्थमस नैरो पार्ट है, और यही ज्वाइन होता है कहाँ? यूटेरस से। ठीक, अब है जो है वो फिम्ब्रियाई। ये फैलोपियन ट्यूब में ये बेसिकली पार्ट इनका नहीं है, ये अलग से है। फिम्ब्रियाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एड्ज ऑफ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एड्ज यानी कॉर्नर पे, किनारे पे। ये काम क्या करता है? कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओवल्यूशन। जब ओवम रिलीज होता है तो ओवम रिलीज होकर डायरेक्ट तो बाहर वजाइना से जाएगा नहीं, ठीक है, तो वो उसको पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है? फिम्ब्रियाई। हमारे फिंगर का काम क्या है? ग्रैब करने का, चीज़ों को पकड़ के रखने का। तो कुछ ऐसे ही फंक्शन है फिम्ब्रियाई का, लेकिन ये किसको पकड़ेगा? ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक, ये है बेसिकली स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर है। ये क्या है? यही पार्ट क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब आप इसमें देख पाओ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का ही नाम क्या है? फिम्ब्रियाई। ठीक, फिम्ब्रियाई किसके एड्स पे प्रेजेंट था? इनफंडिबुलम। इसीलिए कहा गया है ओवरी के सबसे करीब कौन प्रेजेंट था? फिम्ब्रियाई। और ये एम्प्यूला, एम्प्यूला का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी चौड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर प्रेजेंट है क्या? इस्थमस। यही इस्थमस कहाँ जाएगा? यूटेराइन वॉल के पास। ठीक, इन तीनों से ही कंसिस्ट होता है क्या? फैलोपियन ट्यूब। याद रखना, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट हमारा फिम्ब्रियाई नहीं है, ठीक है, फिम्ब्रियाई फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के सिर्फ 3 पार्ट हैं, क्या? इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। ये हम अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा आउटर से इनर की तरफ, तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यूटेरस। आप इसी डायग्राम में देख लो, यूटेरस कहाँ प्रेजेंट है? ठीक, यूटेराइन वॉल के पास ही प्रेजेंट होगा यूटेरस। ये बेसिकली ये वाला पार्ट। यूट्रस क्या करता है? सिंगल यूट्रस प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन। सिंगल प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, डबल का कोई काम ही नहीं है। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। वॉर्म का मतलब हिंदी में इसी को कहते हैं कोक, ठीक है, जिसमें बेबी डेवलप्ड होते हैं। तो यूट्रस को ही दूसरे भाषा में कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वॉर्म। अब क्या है?
हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड, पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, अटैच होते हैं पेल्विक वॉल से बाय लिगामेंट। ठीक, ये तो कॉमन सी चीज़ थी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, ऑब्वियस सी बात है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहीं हो रहा है, इसीलिए तो इनका दूसरा नाम क्या है, वॉम्ब। ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स एंड इस कैविटी इज नोन एज सर्विकल कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो यूट्रस है ये वजाइना में ओपन होता है, ठीक है, एक कैविटी के थ्रू, पतली सी, बिल्कुल पतली सी एक कैविटी होती है, ठीक है, उस कैविटी के थ्रू ये ओपन होता है वजाइना में। उस कैविटी का ही नाम क्या है, सर्विकल कैनाल। ठीक, सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों ही मिलके फॉर्मेशन करते हैं बर्थ कैनाल का। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। मतलब क्या है बर्थ कैनाल का मतलब, बेबी का जो बर्थ होगा वो इसी रास्ते से होगा। ठीक, क्या हुआ है, यूट्रस वजाइना में ओपन हुआ है लेकिन एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर में, उस नैरो लाइक कैविटी को ही क्या बोला गया है, सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों ही मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, बर्थ कैनाल का। ठीक, 3 वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस भी क्या है, 3 वॉल से घिरा हुआ है। सबसे बाहर प्रेजेंट होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के नीचे मायो, मायो का मतलब ही क्या है, मिडिल, इनके नीचे है इंडोमेट्रियम। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन, क्यों ज़रूरी है, इन तीनों ही लेयर का आपस में क्या रिश्ता है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, बायो पढ़ना है तो फंक्शन तो पता ही होना चाहिए। पेरीमेट्रियम का कोई बहुत खास फंक्शन नहीं है, एक्सटर्नल है, सबसे नाम में पेरिफेरी है, ठीक है, सबसे बाहर प्रेजेंट होगा, थिन होता है और मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन्स का बना होता है, थिन टिश्यू का बना होता है। इनके नीचे है मायोमेट्रियम, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट किस सेंस में है, मिडिल में प्रेजेंट है, नाम में ही है, थिक लेयर है, ठीक है, इनकी जो लेयर है वो काफ़ी थिक है और ये बने होते हैं स्मूथ मसल से। ठीक, ये बने होते हैं स्मूथ मसल, ये कोई मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, स्मूथ मसल से बाकायदा बने गए हैं। अब एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, यही मायोमेट्रियम जो है लेयर, यही करता क्या है, डिलीवरी के वक्त बेबी में, बेबी वजाइना या बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर जा रहा है ना, तो बेसिकली उसको पीछे से पुश की तो ज़रूरत है, पुश नहीं मिलेगा तो वो कैसे जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है ये कौन प्रोवाइड कराता है, मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी क्या हो, आगे की तरफ पुल आउट हो। इंडोमेट्रियम क्या है, इनर है और ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर लेयर का मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा होगा। इट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी के चारों तरफ फैला होता है। अंडरगो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो बेसिकली ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग का जिम्मेदार कौन है, इंडोमेट्रियम। होता क्या है, बेसिकली हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पे भी जानेंगे, एक शॉर्ट टर्म में आप याद रख लो कि जो ब्लीडिंग फेज होता है ये यही इंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, रप्चर या डिग्रेड होके टूट के वजाइना के थ्रू बाहर जाती है। ठीक, कुछ ऐसा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है, ओवरीज प्रेजेंट है, इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है, ये मायोमेट्रियम बीच की लेयर है और बाहर वाली यानी ये वाली लेयर क्या कहलाएगा, पेरीमेट्रियम। ठीक, और ये जो सर्विक्स है और वजाइना है ये बेसिकली क्या है, सर्विक्स को ही क्या नाम दिया गया है, सर्विकल कैनाल, और वजाइना मिलके ही क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेसिकली सबका स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। पहले में आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज़ अ पैड ऑफ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू का बना होता है, ठीक, और कवर्ड विथ होता है हेयर से।
हेयर से कवर्ड होता है। किसका बना होता है? फैट का बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है और कवर होता है हेयर से। इनके नीचे प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वजाइना की ओपनिंग के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे क्या प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा। ठीक है, फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा। मेजर और माइनर में ही, मेजर क्या मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा सा। तो लेबिया ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा होगा वही तो छोटे को अपने अंदर रखेगा, छोटा वाला तो बड़े को अपने अंदर रखेगा नहीं। तो लेबिया मेजोरा के अंदर कौन रहता है? लेबिया माइनोरा। ठीक। क्लिटोरिस, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। दो लेबिया मेजोरा जब मिलते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्लिटोरिस। हाइमेन जस्ट इनसाइड द ओपनिंग ऑफ वजाइना। वजाइना की ओपनिंग जहाँ पे होती है वहीं पे एक टिश्यू की बिल्कुल पतली सी, पॉलीथीन जैसा आप समझ सकते हो, बिल्कुल पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है टिश्यू की, उसी को हम कहते हैं हाइमेन। अब क्या है? ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स। पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप में या पहले क्वाइटस में यही जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, हम फीमेल्स को बेसिकली हाइमेन के थ्रू वर्जिन या नॉन वर्जिन हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसका रीज़न हम बताते हैं आज कि बेसिकली पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी बहुत कम एज में हो जाती थी, हो ही जाती थी। ठीक है, 15, 16 या 12 से ही स्टार्ट हो जाते थे। घर वाले उनको 10, 12 में होते होते पहले के टाइम में। अब तो ऐसा नहीं है, हालांकि अभी भी आप देखो तो गांव देहात के इलाकों में बहुत जगह बहुत कम एज में शादियां हो जाती है। जितनी लीगल एज है उतना लोग वेट नहीं करते। हालांकि आते हैं हमारे टॉपिक पे, बेसिकली क्यों ये बता रहे हैं। होता कुछ ये था कि जो हाइमेन था वो प्रॉपरली, वो तो एक पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर का है, तो वो क्या होता था, वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाता था, डेवलपिंग फेज में ही होता था। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता था, बेसिकली उसके थ्रू लोग को वर्जिनिटी दिखती थी। लेकिन आज के टाइम पे जब एज बढ़ता जा रहा है तो ये हाइमेन क्या होता है, एक टाइम के बाद खुद ब खुद डिग्रेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे, फिजिकल एक्टिविटी करने पे, साइकिलिंग या स्विमिंग करने पे ये हाइमेन अपने आप डिग्रेड हो जाता है। तो इसलिए अब ऐसा कहते हैं कि वर्जिनिटी का साइन हाइमेन के थ्रू आप नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, रीज़न यही है कि आज के टाइम पे या बेसिकली एक टाइम के बाद, एक एज के बाद हाइमेन अपने आप रप्चर हो जाता है। ठीक, ये बेसिकली है स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी हमने जो पढ़ा लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा, और क्या पढ़ा, क्लिटोरिस, ठीक, मॉन्स प्यूबिस, इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ा। मॉन्स प्यूबिस क्या है? क्या फैटी टिश्यू है जिनके ऊपर प्रेजेंट होती है हेयर। दूसरा क्या है? लेबिया मेजोरा। यही लेबिया मेजोरा किसके? वजाइना के चारों तरफ सराउंड है। लेबिया मेजोरा के नीचे क्या प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा बेसिकली लेबिया मेजोरा के नीचे अंदर की तरफ प्रेजेंट है। क्लिटोरिस, आप देखो एक ये लेबिया मेजोरा, एक ये लेबिया मेजोरा, जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर प्रेजेंट है क्या? एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्लिटोरिस। और मॉन्स प्यूबिस की बात तो हमने पहले ही कर ली। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी ग्लैंड। हमने कल ही बताया था कि भले ही आप ये सब समझो कि एब्डोमिनल कैविटी में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चाइल्ड की केयर यहीं से स्टार्ट होगी। चाइल्ड को प्रॉपर केयर की भी तो ज़रूरत है, सिर्फ बर्थ हो जाने से काम नहीं होने वाला। मेमोरी ग्लैंड में बेसिकली चाइल्ड की जब तक उसको मिल्क नहीं मिलेगा वो ग्रो कैसे कर पाएगा? पैदा होते ही तो हम उसको दाल चावल खिला नहीं सकते। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मैम गाय का दूध भी बच्चे पी के रहते हैं,
वो बेसिकली वो केस ही डिफरेंट हो जाता है। अभी आप पढ़ोगे कि मिल्क में बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी पावर होती है जिसके वजह से बच्चे के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उनकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, अगर वो मिल्क नहीं पीते माँ का तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चे थोड़ी सी वीक हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है। पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। ग्लैंडुलर मतलब कहीं पे भी ग्लैंडुलर आया, ग्लैंडुलर का रिलेट होता है ग्लैंड से, और ग्लैंड हमेशा ही कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत ही लार्ज अमाउंट में फैट का इनके अंदर डिपोजिशन होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड इनटू 50 से लेके 20 मेमोरी लोब, ठीक है, विच कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वोलाई। क्या है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्स। और ये मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 से लेके 20। ठीक, इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वोलाई। कंफ्यूज नहीं होना है, एल्वोलाई लंग्स में प्रेजेंट होता है, नहीं, यहाँ पे इसका फंक्शन दूसरा है। एल्वोलाई लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन ये रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व नहीं है। पढ़ेंगे अभी क्या हो रहा है। एल्वोलाई सिक्रेट मिल्क एंड स्टोर इन ल्यूमेन। अब एल्वोलाई ने क्या किया, मिल्क को सिक्रेट किया, और ये मिल्क कहाँ जाके स्टोर हो गया, ल्यूमेन में। ठीक है, अब क्या होगा, एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल। अब ये एल्वोलाई, ये वाला पार्ट जो है बेसिकली, ठीक है, इसको अभी आप रहने दो। एल्वोलाई ने क्या सिक्रेट किया, मिल्क, और ये मिल्क कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में। अब ये एल्वोलाई कहाँ ओपन होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में। टिब्यूल्स में अब क्या होगा, टिब्यूल्स फ्रॉम ईच मेमोरी लोब जॉइन मेमोरी डक्ट। ये कहाँ जाएगा, मेमोरी, अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको, डक्ट के पास। Many ducts join to form memory ampulla. Memory ampulla, which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. Lactiferous duct, और यहाँ से ही क्या होता है, सक्ड आउट। ये बेसिकली आप एक फ्लो चार्ट की तरह रिमाइंड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। पढ़ते हैं, लिखे क्या हम। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये हर मेमोरी लोब्स के पास क्या होता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई का फंक्शन क्या है कि ये मिल्क को सिक्रीट करेगा, लेकिन मिल्क सिक्रीट होने के बाद डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, वो क्या होगा, स्टोर होके रहेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी जब बेबी का बर्थ होता है तभी मिल्क जो होता है वो उसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, वो बेसिकली बॉडी से बाहर आएगा, लेकिन उससे पहले तक उसके चांसेस नहीं होते। तो मिल्क बन के कहाँ रखाता है, ये बन के रखाता है कहाँ पे, ल्यूमेन में। अब क्या होगा, यही ल्यूमेन से बेसिकली एल्वोलाई क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है वो एल्वोलाई का एक पार्ट है। एल्वोलाई मान लो आप ये है, या बेसिकली ऐसा समझो ये एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई के अंदर जो होगा वो एक ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिनके अंदर क्या होगा, मिल्क। ठीक, वहाँ पे ये स्टोर होके रह गए। अब ये एल्वोलाई कहाँ जाएगा, मेमोरी टिब्यूल के पास। मेमोरी टिब्यूल में ये एल्वोलाई अब ओपन होगा, वहाँ से मेमोरी टिब्यूल अब कहाँ ट्रांसफ़र होगी, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट कहाँ जाएगा, मेमोरी एम्प्यूला। यानी बहुत सारे मेमोरी डक्ट किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेमोरी एम्प्यूला का। और फाइनली मेमोरी एम्प्यूला कहाँ ओपन हो जाएगा या किससे कनेक्ट हो जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट से,
और जहाँ से बेसिकली डक्ट है। लैक्टिफेरस, लैक्टिव वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? मिल्क के लिए। तो बेसिकली लैक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क क्या होगा? सक्ड आउट होगा। चीज़ें समझ में आई? प्रोसेस क्या कह रहा है? ग्लैंडर टिश्यू, ग्लैंडर टिश्यू के अंदर क्या है? मेमोरी लोब्स कितने होते हैं? 15 से 20। मेमोरी लोब्स किस में ओपन होता है? एल्वोलाई में। एल्वोलाई के अंदर एक होता है ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन में ही क्या होता है? मिल्क स्टोर होके रहता है। अब ये जो एल्वोलाई है ये क्या करेगा? ओपन होगा किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अब ट्यूब्यूल्स फ्रॉम ईच लोब, जितने लोब होंगे एल्वोलाई के, एक या दो लोब नहीं होते, बहुत सारे लोब होते हैं, वो सारे ज्वाइन करेंगे किसमें? मेमोरी डक्ट को। अब ये मेमोरी डक्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो ये मेमोरी डक्ट ज्वाइन किसको करेगा? मेमोरी एम्प्यूला को, और कनेक्ट हो जाएगा किससे? लैक्टिफेरस डक्ट से, जहाँ से मिल्क सक्ड आउट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी रिवीजन के टाइम पे। याद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आराम से एक बार में रिवीजन कर लोगे आप। ये हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जिसमें आप ये देख रहे हो मेमोरी एब्यूज, बेसिकली एब्यूल एल्वोलाई सिंगुलर प्लूरल का खेल है, ठीक है। मेमोरी लोब, मेमोरी एब्यूज, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। यहीं से क्या हुआ? बेसिकली निपल जिसको आप बोल रहे हो, वहीं से क्या हो रहा है? मिल्क सक्ड आउट हो रहा है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एनसीईआरटी के जितने डायग्राम हैं, इनके डायग्राम के साथ साथ इनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, उठा के डायग्राम दे देता है, ABCD उनकी लेबलिंग करना होता है, ठीक है, वो नंबर के फॉर्म में या ABCD के फॉर्म में लिख देता है और बोलता है A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो बेसिकली जब आपको लेबलिंग याद होगी तो आप बता पाएंगे ना वो क्या है। इसलिए एनसीईआरटी के हर एक चीज़, बेसिकली क्या आप एनसीईआरटी की लाइन ले लो या उनके डायग्राम ले लो, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रोसेस वाली चीज़ जो है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि इस चैप्टर की आप कह सकते हो बैकबोन है। पक्का है कि वहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आने ही आने हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेसिकली इनके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और साथ में उनकी क्या वैल्यू है, उस क्वेश्चन को क्यों इतना पूछा जा रहा है वो, और बेसिकली डिलीवरी ऑफ बेबी यानी पार्चुराइजेशन, उनके अंदर क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कौन से हार्मोन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करिए। एक बार बस स्मूथली एनसीईआरटी को रीड करिए, डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।